हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर है। इस लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी 10 वीडियोस आ चुका है और 10 वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कॉन्सेप्ट आपको इजीली विजुअलाइज हो। आप लोग आंख बंद करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आपके आंखों के सामने आ जाएगा। ये इसीलिए मैं हर एक चीज़ को, छोटा टॉपिक भी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा चैप्टर है, मैग्नेटिक थ्योरी ऐसा चैप्टर है, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे चैप्टर को करा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस आएगा इसके बारे में, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, वीडियोस को सिक्वेंसली देखते रहिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है आपके लिए। तो हमारे जो करंट जो अभी टॉपिक लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था, एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, वहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में क्या कहा था, मैग्नेट जब करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के ऊपर इफेक्ट करता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ से हमने एक फोर्स का निकाला था एक्सप्रेशन, क्या, बी आई एल साइन थीटा एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। अगर आप लोग मिस कर गए तो आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर फिजिक्स विद साइंस लेक्चर नंबर 10, वहाँ पर हमने ये चीज़ डिराइव किए थे। तो इसी का बेस करके आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग क्या देखे थे, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जाता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट करता है। आज उसी तरफ से हम लोग फोर्स देखे थे, उसी तरह से देखेंगे अगर एक कॉइल अगर रोटेट कर सकता है अपना करंट जाने के बाद तो उसमें कितना टॉर्क अप्लाई होता है। आज उसी चीज़ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ अच्छे से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए current carrying coil, torque acting on a current carrying coil placed in a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कॉइल रखा जाए तो उसमें कितना टॉर्क एक्ट करता है, टॉर्क कितना काम करता है वो हम लोग देखेंगे। टॉर्क कब काम आता है, टॉर्क आता है रोटेशनल मोशन में। जब भी किसी चीज़ का रोटेशन होता है तब क्या आता है, टॉर्क। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, एक दरवाजे के साथ दिखाया था कि कहाँ से टॉर्क है, वो आप लोग शायद देख भी चुके हैं बहुत लोग। तो उसी का बेसिस पर हम लोग टॉर्क देखेंगे, टॉर्क कितना काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक कॉइल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल। बहुत ही ईजी है, सिस्टमेटिक वे में हम लोग करेंगे, देखिए बहुत ही मजा आएगा। तो ये है हम लोग का एक रेक्टेंगुलर कॉइल, यह है हम लोग का एक रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, आई करंट गोइंग, आई करंट कमिंग। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, जहाँ पर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉपी और पेन निकाल के आप लोग नोट करते रहिए। पी क्यू आर इज रेक्टेंगुलर कॉइल और पी क्यू इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू लेंथ एल, ये लेंथ है एल, और पी एस इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू ब्रेथ बी। कैमरा में सब कुछ आ रहा है ना, मैं देख ले रहा हूँ, चलो चेक करके। हाँ, कैमरा में आ रहा है सब साफ। तो ये दिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन्स है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, आई गोइंग आई कमिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड इज दिस साइड। सो हम लोग कह सकते हैं पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ये इजीली कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग का फोर्स कैसे काम करेगा, ये काम कर रहा है, इस करंट ऐसा जा रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो फोर्स कैसे काम करेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ आई डी एल क्रॉस बी। याद है, मैं लास्ट लेक्चर में कवर किया था, डी एल क्रॉस बी। सो लेंथ का डायरेक्शन कौन सा, ये अगर लेंथ है तो लेंथ का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये एरिया का अपवर्ड रहेगा डी एल। तो हम लोग का जब फोर्स है, मतलब ये लेंथ है मेरा, तो डी एल क्रॉस बी, हम लोग का डी एल क्रॉस बी। सो दिस इज अलॉन्ग डी एल एंड दिस इज बी। सो देखिए क्या हो रहा है, ये डी एल क्रॉस बी, सो फोर्स अपवर्ड्स आ रहा है।
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये फोर्स इस तरफ काम कर रहा है और ये फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि हम लोग का फोर्स ऐसा काम कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं। यहाँ पर फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, यहाँ पर फोर्स इस तरफ। तो जब फोर्स दोनों ऑपोजिटली काम करेगा, यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ और यहाँ पर एक फोर्स इस तरफ, तो ये क्या हो जा रहा है, कपल क्रिएट कर रहा है। सो मतलब दोनों का बीच में फोर्स, सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सेपरेट डिस्टेंस, मतलब एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड, तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। देखिए ये है, इधर अगर फोर्स ऐसा काम करे, मतलब इस एक पेन को कंसीडर कीजिए, पेन है, इधर फोर्स ऐसा काम करे और इधर फोर्स डाउनवर्ड, तो देखिए क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, क्योंकि सो सिमिलर फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कॉजेस रोटेशन या अ कपल, दिस इज कॉल्ड अ कपल। So that is how this force acting this force and this force acting this force act as a couple. So this creates an rotation motion. और रोटेशन कैसे होगा, ये अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा, तो देखिए ये अगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा तो ऐसा मेरा रोटेट करेगा। अच्छे से देखिए, समझ पा रहे हैं, थोड़ा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज। फिजिक्स मतलब ये विजुअलाइजेशन, कैसे आपका दिमाग में आप लोग विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, वही है फिजिक्स। इसको विजुअलाइजेशन कीजिए। ये कैसे घूम रहा है, ऐसे टू ऐसे, मतलब एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, तो घूम रहा है कैसे, ऐसे टाइप का घूम रहा है। सो दिस इज रोटेशन, दिस इज रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है। सो अगर ऐसे करके घूम रहा है, सो यहाँ पर कितना टॉर्क अप्लाइड होगा, देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये तो चीज़ हम लोग देख चुके हैं, पी क्यू एन आर एस। तो फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, फोर्स अप्लाइड एफ कितना हो रहा है, बी आई स्मॉल एल, फोर्स बी आई एल, ये इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज़ हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम लोग का लाइन आर क्यू एंड ये है पी पॉइंट, पी एस आर पैरेलल टू बी, डेट इज एंगल बिटवीन बी एंड पी क्यू आर एस इज 0 डिग्री। सो इन ये लाइन और ये लाइन का बीच में और मैग्नेटिक फील्ड का बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। So therefore no force acts on PS and RQ. हाँ सॉरी PQRS नहीं, ये PS और RQ, मतलब ये दोनों लाइन, ये RQ और PS, इन दोनों के साथ मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों के साथ मैग्नेटिक फील्ड का 0 डिग्री एंगल है। और 0 डिग्री एंगल मतलब नो फोर्स एक्ट, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एफ है, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री मतलब 0। सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन पी एस एंड आर क्यू। सो टोटल जो टॉर्क होगा किसके लिए होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू एंड आर एस, इसके लिए होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो पी क्यू एन आर एस परपेंडिकुलर है बोल के हम लोग क्या सकते हैं, इसलिए पी क्यू एन आर एस परपेंडिकुलर है बोल के फोर्स अप्लाइड में लिखा बी आई एल। ये कहाँ से आया देखिए, देयरफॉर फोर्स ऑन पी क्यू एंड आर एस इक्वल्स टू एफ इज बी आई एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का साथ मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शन है, 90 डिग्री। सो क्या हो जाएगा, बी आई एल, ये स्मॉल एल, कि लेंथ मैंने क्या बोला था, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एल। सो कितना फोर्स अप्लाई हुआ, बी आई एल। तो देखिए समझ पा रहे हैं ना, मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट में। देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये लाइन और ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मतलब पैरेलल है, तो इसके साथ और मैग्नेटिक फील्ड का साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और इसके साथ और इसके साथ मतलब पी क्यू और आर एस मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर है, तो आर एस ये है आर एस, आर एस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शन है, 90 डिग्री। पी क्यू के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कितना डायरेक्शन, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री होने से इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, ये जो फोर्स है कितना फोर्स होगा, बी आई एल साइन 90 डिग्री। तो क्या जाएगा, बी आई एल, इसके ऊपर क्या आएगा, बी आई एल साइन 90 डिग्री, तो क्या बी आई एल। सो देखिए ये फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। सो दो सिमिलर फोर्स, तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर टू सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन opposite directions causes a torque, causes a torque on the coil,
ऑन द कॉइल। जब दो फोर्सेस, ये क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो इक्वल फोर्सेस अप्लाइड करता है, जब दो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होता है, तब क्या होता है, उसमें टॉर्क काम करता है। उसी टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। तो समझ पा रहे टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है इधर, मैं बार बार क्यों टॉर्क कर रहा हूं, कहां से टॉर्क आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो देयरफॉर यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, देयरफॉर टॉर्क ऑन द कॉइल कितना होगा, टाउ। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टाउ से। टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ। टाउ इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है टॉर्क का फॉर्मूला। आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं टॉर्क इज। और आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे कहाँ से आया, कमेंट्स कीजिएगा, मैं ये सब फिर से समझा के एक वीडियो बनाऊंगा। तो फोर्स मतलब कितना है, फोर्स मतलब मेरा क्या निकला, BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस फोर्स के बीच में इस फोर्स के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू स्मॉल b, मतलब जो ब्रेथ है, क्योंकि PS इक्वल्स टू RQ इक्वल्स टू B। समझ पा रहे किसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उन दोनों साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये फोर्स काम कर इधर है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, B। तो इजीली यू ऑल गॉट द पॉइंट, आई होप सो। ये क्या हो जा रहा है, BILB आ गया। और L इंटू B मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया। सो BIA, क्योंकि A इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉइल। सो टाउ का एक सिंबल आ गया BIA। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज BIA। अगर अभी इसमें n नंबर ऑफ कॉइल्स रहता है, अगर एक सिंगल नंबर ऑफ कॉइल्स है फॉर, सो मैं लिख दे रहा हूं टाउ क्या आया, BIA, ये आ गया फॉर 1 नंबर ऑफ कॉइल। अभी अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ कॉइल रहा, इफ द कंडक्टर हैज n नंबर ऑफ कॉइल्स, सो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू B, हम लोग क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू BIA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BINA, बीना, टाउ इक्वल्स टू बीना। दिस इज ए सिंपल expression for the torque acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है इस फॉर्मूला से, और एकदम इजी है। यहाँ से हम लोग 2-3 चीज़ हम लोग को मतलब नोट करना पड़ेगा। देखिए ये जो हम लोग का जो टाउ का ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, कुछ चीज़ हम लोग को नोट करना पड़ेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला ऊपर, टाउ इक्वल्स टू BINA। ये जो फॉर्मूला में है, कहीं पर क्या शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा शेप कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर, रेक्टेंगुलर कंडक्टर या सोलिनॉइडल कंडक्टर, कुछ भी शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और नंबर ऑफ कॉइल। सो यहां से हम लोग 2-3 चीज नोट कर सकते हैं, टाउ या टॉर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। कौन सा शेप में है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का कितना एरिया है से उसी में टाउ डिपेंड करता है। मतलब एक और रेक्टेंगल का दूसरा शेप, सो दैट इज इफ वी टेक ए डिफरेंट figure with same area, the torque would be same। समझ पा रहे हैं ना, मतलब टॉर्क जो है किसी चीज का शेप या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किस में डिपेंड करता है, एरिया। ये रेक्टेंगुलर लूप का सिमिलर एरिया लेके अगर मैं कुछ और एक कंडक्टर लूं तो उसी का भी टॉर्क जो होगा सेम होगा। मैं एक जहां पर लेंथ बड़ा ब्रेथ छोटा भी अगर रेक्टेंगल में ले लूं और ये रेक्टेंगल के साथ देखूं तो दोनों का एरिया अगर सेम रहा तो टॉर्क सेम काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ या में ऐसा आता है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये सब चीज जान के रखिए। जब मैं और किस बात, जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं
आप लोग कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिजिक्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं फंसेंगे, हमेशा आप जो भी होगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट फिजिक्स क्या करते हैं, जैसे रट्टा मार के पार कर जाते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ फिजिक्स इज नॉट रट्टा, फिजिक्स इज नॉट बीइंग ए पैरट, फिजिक्स इज द विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट। आप लोग कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है, इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, आप लोग समझने में बहुत ईजी होगा। तो ये देखिए, अभी इसका हम लोग एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा टॉर्क या ये सब चीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इससे अगर हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या आएगा, देखिए। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, देखिए। अभी मैं क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल था 90 डिग्री, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर एक ऐसा कॉइल रहा, एक कॉइल मेरा ऐसा दिया हुआ है, करंट आई इज गोइंग, करंट आई इज कमिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज करंट गोइंग, करंट कमिंग। सो अगर हम लोग का दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मेरा जा रहा है, और जो लेंथ है वो मेरा इस तरफ डायरेक्टेड है, परपेंडिकुलर नहीं, ये मेरा डीएल का डायरेक्शन, या हाँ डीएल का। सो दोनों के बीच में एंगल का थीटा है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ये जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यही मेरा टॉर्क का डायरेक्शन होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और ये ऐसा अगर घूम रहा है, अगर ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, देखिए। अब क्या है, ये भी है P Q R S। अभी हम लोग क्या मिल रहा है, हम लोग को एंगल बिटवीन B एंड DL इक्वल्स टू थीटा, मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। अभी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल में 90 डिग्री नहीं है, अभी सर्टेन एंगल थीटा एंगल में हम लोग को प्लेस किया है। तब क्या रोटेट नहीं करेगा, ऑब्वियसली रोटेट करेगा, लेकिन तब एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, मतलब ये जो है, मैं हमेशा कौन सा लेंथ में ले रहा हूँ, हम लोग PQ और RS लेते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ DL along PQ और RS क्या हो जाएगा, देखिए। ये हम लोग का जो होगा वो होगा इक्वल्स टू DL साइन थीटा। क्या हो जाएगा, DL साइन थीटा। मतलब ये मेरा इस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, जो PS या RQ की तरफ होगा DL cos थीटा, लेकिन DL cos थीटा और B का तो सेम डायरेक्शन है, इसलिए वो हम लोग 0 डिग्री कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इस लाइन में क्या कंपोनेंट होगा, DL साइन थीटा। और अगर इधर DL साइन थीटा आया, DL साइन थीटा अगर इधर से मेरा कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग का टाउ का फॉर्मूला क्या था, हम लोग क्या जानते हैं, BINA हम लोग ये कह सकते हैं। तो ये था हम लोग का, लेकिन अभी हम लोग सो देयरफॉर टॉर्क टाउ क्या कह सकते हैं हम लोग, BIN L इंटू बी, हम लोग कहते हैं L इंटू बी। इधर L क्या हो जाएगा, अभी L है DL साइन थीटा इंटू ब्रेथ, ये हम लोग कह सकते हैं। हम लोग क्या आया, क्योंकि लेंथ हम लोग का चेंज हो गया, लेंथ हम लोग का क्या चेंज हो गया, लेंथ हम लोग का DL चेंज हो गया, और सब स्मॉल लेंथ हम लोग DL के लिए ले रहे हैं। एक स्मॉल कंसिडर इधर है, स्मॉल लेंथ DL के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग इसको DB कंसिडर कर सकते हैं। DL क्या है, इंस्टैंटेनियस लेंथ, और DB इंस्टैंटेनियस ब्रेथ, मतलब एक छोटा पार्ट। सो इसको भी हम लोग डी टाउ लेते हैं, डी टाउ एक छोटा पार्ट के लिए टॉर्क। सो फॉर होल, सो देयरफॉर टाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ क्या हो जाएगा, BIN इंटीग्रेशन नहीं, मतलब फॉर होल कंडक्टर में ले रहा हूँ, समेशन ऑफ डी टाउ BIN DL इंटू DB साइन थीटा। ये भी मेरे को समेशन लेना पड़ेगा, DL इंटू DB मतलब क्या हो जाएगा,
बी आई एन साइन थीटा डी एल इंटू डी बी डी ए समेसन ऑफ डी ए, या इसको मैं कह सकता हूँ बी आई एन ए साइन थीटा, ये हम लोग कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली मेरा टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी क्या आया, देखिए टॉर्क का एक्सप्रेशन मेरा आ गया टाउ इक्वल्स टू बी आई एन ए साइन थीटा, ये आया। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ये हम लोग आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन थीटा किसके साथ, एल के साथ था बोल के, ए साइन थीटा किसका हमारा ए के साथ रहेगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आई एन ए साइन थीटा इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी चीज को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आई एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, आई एन ए क्रॉस बी, या आप लोग इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जी रिक्वायर्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, टाउ इक्वल्स टू एन आई ए क्रॉस बी। ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल एनी कॉइल, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग कंसिडर कीजिए, इसको देखिए। इसके बाद हम लोग 2-3 प्रॉब्लम्स करते हैं इसमें, ये वाला देख लीजिए। आज के वीडियो में और कुछ नया थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि और थ्योरी अगर मैं पढ़ाऊँ अभी आप लोगों को समझने में बहुत मुश्किल होगा। चलिए 2-4 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखा हूँ। हमेशा फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे आप लोग साथ में प्रॉब्लम्स भी कीजिएगा पैरेलली, कि प्रॉब्लम्स करने से आप लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए ये एक बढ़िया सा प्रॉब्लम है, समझ पा रहे हैं ना? अगर कुछ डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा। तो देखिए 2-4 प्रॉब्लम्स किए जाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स कुछ करें हम लोग, कैसा आएगा प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए कॉइल हैज 50 टर्न्स, ए कॉइल हैज 50 टर्न्स एंड साइज कितना दिया है, 3 × 10⁻² इंटू 4 × 10⁻² मीटर, ये साइज दे दिया है, मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब ये एरिया दे दिया है। और क्या दिया है, करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, करंट ऑफ पॉइंट फ्लोस थ्रू इट। Calculate the torque। देखिए प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ ए मैग्नेटिक फील्ड of 0.2 Tesla is acting at an angle of 30 degree, at an angle of 30 degree to its length, ये दे दिया है। और क्या दिया है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम, also calculate the maximum and minimum torque on the coil।
तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस प्रॉब्लम से। तीन तो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो होगा, पहले टॉर्क निकालेंगे 30 डिग्री एंगल में कितना टॉर्क होगा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम कितना टॉर्क अप्लाई हो पाएगा, मिनिमम। मैंने कुछ देर पहले जब मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट करवाया था वहाँ पर मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन नहीं बोला था। मैं क्यों नहीं बोला, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से आप लोग अगर बोलूँ, प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप लोग को बोलूँ, आप लोग को समझने में और भी ईजी होगा। तो चलिए ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया हो हम लोग देख लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स n दिया है 50 और साइज दिया, एरिया क्या दिया है, एरिया 3 × 10⁻² × 4 × 10⁻², दैट इज 3 × 4 12 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये दे दिया है एरिया। और क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 0.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, और थीटा क्या दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री। सो हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू BINA साइन थीटा। अगर परपेंडिकुलर नहीं आया तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो B कितना है, B है 0.2, I करंट कितना फ्लो कर रहा है, ओ इधर I भी दिया था 0.1 एम्पियर, तो 0.1। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 50, एरिया कितना है 12 × 10⁻⁴ इंटू साइन थीटा मतलब क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। सो क्या आ जाएगा देखिए 2 × 0.1, सो इसको मैं कह सकता हूँ 2 × 10⁻² इंटू 50 है। सो इधर मैं 5 × 12, इधर एक 10 था और इधर जाने से क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, इधर 10 × 10⁻⁻3 हो जा रहा है, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। ये मैं बिना कैलकुलेटर के आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। ये वाला हो गया। सो 5 × 12 60 इंटू 10⁻² 10⁻3 क्या हो जाएगा 10⁻5। सो 6 अगर इधर चल जाए 10 तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁴, ये हम लोग का टॉर्क 6 × 10⁻⁴, ये वाला आंसर आ रहा है। थोड़ा चेक कर लीजिए सब कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं, थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर आया मेरा 6 × 10⁻⁴, और इसका मेरा 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। सो रिक्वायर्ड टॉर्क क्या आ जाएगा 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये है मेरा रिक्वायर्ड टॉर्क। इतना टॉर्क एक्ट कर रहा है, एक कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क काम कर रहा है 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या मैक्सिमम और मिनिमम कितना टॉर्क काम कर रहा है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो हम लोग क्या जानते हैं, वी हैव टाउ इक्वल्स टू BINA साइन थीटा। सो टाउ मैक्स फॉर टाउ टू बी टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू दैट इज का +1। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये पॉसिबल है। एंड फॉर टाउ इक्वल्स टू टाउ मिनिमम, ये कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू मतलब क्या -1। ये कब पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में साइन 180 डिग्री क्या, साइन 180 डिग्री का -1 है, नहीं साइन 180 डिग्री तो 0 है। ये साइन कितना हो जाए, साइन शायद 3 साइन 180 डिग्री मतलब तो हम लोग का 2π हो जा रहा, साइन 120 डिग्री शायद, हाँ साइन 120 डिग्री में मेरा -1 होगा। साइन का वैल्यू -1 कब होता है, 120 डिग्री या किस में होता है, साइन का वैल्यू मेरा साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री में होता है। ओ सॉरी ये मेरा साइन का मिनिमम वैल्यू -1 तो होता है, लेकिन यहाँ मिनिमम टॉर्क तो मेरा माइनस नहीं होगा, साइन का मिनिमम वैल्यू 0। तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है मेरा जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री में होगा, क्योंकि इधर तो -1 नहीं होगा। -1 क्यों, ये टॉर्क में तो कभी माइनस फोर्स काम नहीं करता है, सब मेरा पॉजिटिव फोर्स ही काम करता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इक्वल फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ऐसा में मिनिमम वैल्यू का साइन 0, मिनिमम वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री मतलब पैरेलल या 180 डिग्री मतलब एकदम अपोजिट। मैंने लास्ट लेक्चर में ये आप लोगों को समझाया था 0 डिग्री या 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, मैं इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो को सिक्वेंसली देखते रहिए। सो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर टाउ मैक्स क्या आ जाएगा BINA
सो ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब इंटू साइन 90 डिग्री। सो बी कितना है, बी है मेरा 0.2, आई कितना है 0.1, एन कितना है 50, एरिया कितना है 12 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 91। सो ये मेरा क्या आ जाएगा 5, ये 2 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10 इंटू 12 10⁻⁴, ये क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू 5 ज़ा 10, इधर ऑक्टेन तो इधर सिर्फ 12 रहेगा, इधर 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻⁶ -5 12 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, टाउ मैक्स ये वाला आएगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा 10⁻⁴, 12 इंटू 10⁻⁴, और ये था मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा टाउ मीन BINA साइन 0 डिग्री, या क्या आ जाएगा 0, तो समझ पा रहे हैं। सो मैक्सिमम कितना हो रहा है वो हम लोग 12 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, और मिनिमम कितना हो रहा है 0। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। और 2-3 तो प्रॉब्लम करते हैं, चलिए जितना प्रॉब्लम करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा कि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं जो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तो आप लोगों का दिमाग में और भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए दिया है ए सोलेनॉइड आप लोग ये एम्पियर्स लॉ एप्लीकेशन में पढ़े थे, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड 500 tons, लेंथ 4 मीटर and 500 tons, carries 5 ampere current, carries 5 ampere current। हाँ सर 5 एम्पियर नहीं, कितना 3 एम्पियर करंट, कैरीज 3 एम्पियर करंट। एक थिन कॉइल ऑफ टर्न्स, ये हम लोग अगर करें, देखिए एक थिन कॉइल ऑफ टर्न्स, a thin coil of turns and radius 0.4 ampere, radius 0.4 ampere, ampere no sorry, of radius 0.01 meter, 0.01 meter radius of carries current 4 एम्पियर, ऐसा दे दिया है, कैरीज करंट 0.4 एम्पियर। प्रॉब्लम जब तक लिखूंगा आप लोगों को बोरिंग लगेगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास तो आप लोग एलईडी स्क्रीन नहीं है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम करूँ, अब लिख के करना पड़े, इसलिए आप लोग भी थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिए। 0.4 एम्पियर ये दे दिया है। कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड, कैलकुलेट द टॉर्क required to hold the solenoid, calculate the torque required, calculate the to hold the solenoid in the middle, to hold the coil in the middle of the solenoid, in the coil in the middle of the solenoid। देखिए प्रॉब्लम देख के आप लोग को समझ में आ रहा है, सच बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। एक कॉइल है, एक सोलेनॉइड, दोनों चीज कैसे हम अप्लाई करेंगे, एकदम इजी प्रॉब्लम है। देखिए क्या क्या, एक सोलेनॉइड दे दिया है और एक दूसरा कॉइल दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो निकालेंगे। मतलब क्या दिया हुआ है, देखिए एक सोलेनॉइड है, दिस इज ए सोलेनॉइड, ये एक सोलेनॉइड है, इसके बीच में और एक तो कॉइल कंडक्टर है, ये सोलेनॉइड का अंदर रोटेट कर रहा है। ये जो कंडक्ट कॉइल है ये सोलेनॉइड का अंदर है, ये रोटेट कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर। तो कितना टॉर्क होगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फॉर सोलेनॉइड टॉर्क कितना काम करता है, सॉरी फॉर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या जानते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट हम लोग क्या जानते हैं एन बाई एल इंटू आई। सो म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया सोलेनोइड का 500 टर्न्स। लेंथ कितना दिया है सोलेनोइड का 0.4 मीटर। इंटू करंट कितना अप्लाई हो रहा है 3 एम्पियर करंट अप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.4 मतलब क्या 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सो ये 4 कट जाएगा। सो ये ऊपर जाएगा तो पाई 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 3। सो क्या आ जाएगा 15 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड 15 पाई 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सो टॉर्क कितना काम करेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टॉर्क ऑन द कॉइल टाउ बी आई एन ए। सो ये भी कितना सोलेनोइड के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो 15 पाई 10 टू द पावर माइनस 6। ये करंट किसके ऊपर, जो कॉइल के ऊपर करंट है, तो कितना करंट है 0.4 एम्पियर करंट। एक मिनट मैंने जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला सोलेनोइड के लिए मैंने क्या निकाला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, म्यू नॉट 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7। ये मेरा n कितना था, n था मेरा 500 टर्न्स, l कितना था 0.4, करंट कितना 3, हाँ ठीक है जो निकाला था ठीक ही था। मैं 3 एम्पियर कर, मैं सोचा था मैं ये वाला करंट मैंने अप्लाई किया था, नहीं मैं 3 एम्पियर ही करंट निकाला था। वहाँ से मेरा कितना आ रहा था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल के है 15 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला, ये वाला मेरा निकाल के रखा हूँ। सो देयरफॉर मेरा अभी जो मैं निकालूंगा टॉर्क कितना काम करेगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू बी आई एन ए, और एंगल नहीं दिया मतलब हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा परपेंडिकुलर ही काम कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड कितना है 15 पाई 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये करंट कौन सा मैं अप्लाई करूं, ये करंट कौन सा अप्लाई करूं, करंट कॉइल में कितना करंट है मतलब 0.4 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स किसका, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है कितना 10 नंबर ऑफ टर्न्स 10। एरिया कितना है कॉइल का, रेडियस दिया 0.01 मीटर। सो एरिया मतलब क्या पाई आर स्क्वायर एरिया। सो पाई आर की 0.01 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से हम लोग आ जाएगा। सो 15 पाई 10 माइनस 6 है तो 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 0.44 और पाई इंटू 0.01 इंटू 0.01, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 15 इंटू 4 जो 60, 15 इंटू 4 60 पाई स्क्वायर, ये 10 टू द पावर 10, ये इसका मतलब तो 1/100 सो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू माइनस 2 तो 10 टू द पावर माइनस 10, यही वाला आएगा 60 पाई स्क्वायर 10 टू माइनस 10 न्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो और भी सिंपल एक सॉल्यूशन आएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सिंपल। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल कितना आ रहा, ये वाला आ रहा है। सो ये दो प्रॉब्लम्स था। चलिए टाइम तो है और एक प्रॉब्लम करते हैं, टाइम तो हम लोग के पास बहुत सारा टाइम है, और एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं हर एक चीज़ के ऊपर इतना प्रॉब्लम क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़ के आप लोग अगर उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे वीडियोस देखने से आपका किसी भी एग्जाम में आप लोग क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को धीरे धीरे एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं अगर करूँ और एक प्रॉब्लम देखिए, ये वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए circular coil is a circular coil having 100 turns is radius of a circular coil having 100 turns is 5 centimeter and a 5 centimeter and a current of 0.5 ampere of 0.5 ampere is flowing through the coil, flows through the
कॉइल, ये दे दिया है। इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन इट इज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन इज 0.001 टेस्ला, 1 टेस्ला। व्हाट विल बी देन व्हाट विल बी द टॉर्क, 3 क्वेश्चन है। देन व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन, नंबर 1 कंडीशन कौन सा है, व्हेन it is parallel to magnetic field। नंबर 2, तो 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसके बाद इंक्लाइन 30 डिग्री, इंक्लाइन 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, और एक तो क्या, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जब ऐसा होगा, मतलब मेरा जो कॉइल है ऐसा कंडीशन दे दिया है, तो सबसे पहले हम देखते क्या क्या दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है, 100, और रेडियस क्या दिया है, सर्कुलर कॉइल रेडियस, तो रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर। सो देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा पाई इंटू 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, या 25 पाई × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये वाला आ गया 25 पाई × 10⁻⁴। और करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है 0.001 टेस्ला काम कर रहा है। व्हाट विल बी टॉर्क एक्टिंग, सबसे पहला कंडीशन, जब लेंथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रहता है, इफ टॉर्क सबसे पहले पैरेलल मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो टाउ कितना काम करेगा, 0, टॉर्क कितना काम करेगा, 0। थोड़ी देर पहले ये कराया था। अब जब 30 डिग्री के साथ रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब टॉर्क क्या होगा, BINA साइन 30 डिग्री। सो क्या आ जाएगा, बी हम लोग का कितना है, बी दिया है 0.001 इंटू आई कितना दिया है, आई 0.5, एन कितना दिया है 100, एरिया कितना दिया है, एरिया 25 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30 कितना है 1/2। ये जितना आएगा ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, न्यूटन पर मीटर, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालिएगा। और जब मेरा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तब टाउ क्या करेगा, टाउ BINA साइन 90 डिग्री, या क्या आ जाएगा 0.001 इंटू 0.5 इंटू 100 इंटू 25 पाई इंटू 10⁻⁴ इंटू 1 न्यूटन मीटर। समझ पा रहे हैं, ये भी आप लोग सॉल्व करके आंसर निकालिएगा, जो आएगा आंसर न्यूटन मीटर में आएगा, इसका भी आंसर न्यूटन मीटर में आएगा। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। और प्रॉब्लम्स चलिए नहीं कराते, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हो गया है, कि लेकिन वीडियो बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कैसे कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहे हैं ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए, सीरियसली देखते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग सीरियसली नहीं देखेंगे तो आप लोग का नुकसान होगा। मेरा क्या है, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिए, नहीं देखिए कुछ फ़ायदा नहीं। आप लोग देख रहे हैं मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए। और मैं तो हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरे सारे वीडियोस देखिए। मैं फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पूरा हर चीज़ यूट्यूब में फ्री में आप लोग को दे रहा हूँ, तो आप लोग ईजिली आप लोग ये कर सकते हैं। यूट्यूब से देख के आप लोग 90% 95% ईजिली ला सकते हैं आप लोग के एग्जाम में। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर भी आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।